सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस सुनने से माजरत। 5 रुकनी बेंच से अलग हो गए। बेंच कोर्ट रूम से उठकर चला गया। 4 घंटे बाद अदालती अमले ने बताया कि कल 11:30 बजे मुकदमा उस बेंच के सामने मुकर्रर होगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा था कि जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बनने तक 184(3) के मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। लाजब बेंच काजी फायज ईसा के फैसले के बावजूद कार्रवाई जारी रखना चाहता है, तहम अब वो इस केस को सुनने से माजरत कर रहे हैं। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एडवाइस दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस PTI हुकूमत ने दायर किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रेफरेंस वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा कि ये रेफरेंस कमजोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर किया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके घर वालों को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं बल्कि आइन और कानून पर चलने वाले मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई और अदलिया को तकसीम करने की साजिश थी। इमरान नियाजी ने इस मुजरिमाना फेल के लिए सदर के आइनी मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और एक झूठ के हिस्सेदार बने। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. सेनेट ने अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। सेनेट में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। वसीम शहजाद ने कहा यह इस्लाहात का नहीं, मफादात का बिल है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा कि अज खुद नोटिस की वजह से रियासत ने अरबों डॉलर्स के नुकसान उठाए। रिकेटेक और स्टील मिल्स का नुकसान हुआ। मुजवजा बिल में चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। पांच रुकनी बेंच हो या 4 रुकनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। कहा 2 असम्बलियां तहलील करने से पहले अपने चोटी के आईनी माहिरीन से मुशावरत की। सबकी मुतफ़िक़ा राय थी कि 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी शिक की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। वाज़ेह हो गया कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए 90 दिन की आईनी शिक इन्हें नागवार थी। मुजरिमों की इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके सरपरस्त और मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ाने पर आए हैं। ये लोग इंतखाबात से इंतहाई खौफसदा और अपने सजा याफ्ता लीडर्स को पाक करने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वो साजिश जो आपने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई। मुल्क, रियासत और इदारे आप जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। जज साहब ने कह दिया था इलेक्शन कमीशन को और बाकियों को कि वो आगे एक प्लान लेके, उम्मीद तो है खत्म हो जाएगी। बाकी तो छोटी मोटी शरारतें हैं ये करते। सर कल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी एक फैसला आया जिसमें कोई फैसला नहीं है, ये शरारत थी इनकी। किनकी? कोर्ट रिपोर्टर्स का ग्रुप है ना, आपको पता है। कोई शरारत की बात नहीं है, ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है। और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज्जत से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें, लेकिन फ़ैसला है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को सहाफ़ियों की शरारत करार दे दिया। कहा ऐसा कोई फैसला नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कोई शरारत की बात नहीं है, ये अदालत का फैसला है। जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है उसको इज्जत से देखना चाहिए। बेशक फैसले पर आप बात करें या तनकीद करें। बेंच का टूटना इस बात की निशानदेही है कि ऑल इज नॉट वेल। अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो सियासत में इत्तेहाद कैसे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा अदालत उस्मा में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर की जानी चाहिए। सियासत सियासतदानों तक रहने दें, इन इदारों में ना दाखिल होने दें जिनके हाथ में तराजू है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान हालात को इस नहज पर ले आए। वो 2 लाइनें लिख कर दे दें कि मामलात हल करना चाहते हैं, ऐसे मामलात हल नहीं होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा। 16 अगस्त को बुरी हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन करवाना उनका काम है।
पीटीआई सेनेटर अली जफर ने अदालती इस्लाहात का बिल आइन से मुतसादिम करार दे दिया। कहा, आईनी तरमीम के बगैर आम कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। कानून पास किया तो अगले 15-20 दिनों में कलअदम करार दे दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को भी दीगर ममालिक की तरह चैलेंजेस का सामना है। कोरोना वबा के बायस आलमी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीलियों से भी दुनिया भर को मसाइल का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में मुकीम सिफारतकारों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा कि माशी मुश्किलात के साथ साथ सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124 को कलअदम करार दे दिया। हुकूमत मुखालिफ तकरीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, सेक्शन 124 जैसे कवानीन इस्तेमाली निज़ाम की बाकियात हैं। इन कवानीन को सियासी मुखालिफिन और सिविल सोसाइटी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान ने बुशरा बीबी, कासिम और सुलेमान का जिक्र किया, टेरियन का नहीं। वकील हामिद अली शाह के दलाइल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, बयान हलफी गलत निकला तो क्या होगा? वकील बोले, फिर इमरान खान मेंबर असेंबली बनने और पार्टी सरबराह रहने के लिए नाअहल हो जाएंगे। अदालत ने मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए दायर दरखास्त के काबिल समात होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। तोशा खाना केस में इमरान खान को 29 अप्रैल तक की लंबी तारीख मिल गई। आज भी पेश नहीं हुए, फिर इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इमरान खान के वकला से कहा कि मुश्तरका मशावरत करके समात से मुतालिक बता दें। इमरान खान के वकला ने कहा, जल्दी क्या है, मामूल के मुताबिक डील करें, दबाव में ना आए। रमजान के बाद समात रखने। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस जल्द निपटाने का कहा है। जज ने कहा, समात जुमेरात को रख लेते हैं। इमरान खान के वकील बोले, सर ईद तो अच्छे से गुजार लेने दें, केस ईद के बाद रखें। इलेक्शन कमीशन की वकील ने कहा, इतना अरसा गुजर गया, केस अब तक आगे नहीं बढ़ा। अदालत में इमरान खान के वकला ने केस काबिल समात न होने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल कर दिए। एटमी बिजली ₹1.06 यूनिट मिल रही है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी 23 रुपए वाली बिजली क्यों खरीद रही है? वज़ीर आज़म बरहम। कहा कि K2 और K3 से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? दराए के मुताबिक पोर्ट कासिम से मटियारी तक ट्रांसमिशन लाइन ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पावर को रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी। गैस का प्रेशर भी नहीं, नशेरी में ना अफ्तारी में की चम भी नहीं है। बिल्कुल गैस प्रेशर है ही नहीं सर, लकड़ियों का गुजारा है। सुबह उठते हैं, फिर सिलेंडर भर के आओ, फिर ये करो। अभी रात के बंदोबस्त है, दिन का है, शाम बच्चे भी है। बंदा पकाने बैठता तो गैस चला जाता है। सारी टाइम गैस छोड़ते हैं तो इतना कम प्रेशर होता है कि घर वाले रोटी भी नहीं पका सकते। सारी टाइम में गैस नहीं होती, शाम को भी नहीं होती। ठीक है, शहरी अफ्तारी करना मुश्किल हुआ है वहाँ के लिए। शहरी के टाइम में वो तब भी गैस चली जाती है, अफ्तारी है तो तब भी गैस चली जाती है। शहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम गैस होती नहीं है, महंगाई इतनी है कि बाहर का खाना अफोर्ड कर नहीं सकते। खुदारा इस माह रमजान में कुछ थोड़ा सा तो गरीबों के लिए गैस ही दे दें। कम से कम रमजान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस दे दें। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में गैस लोड शेडिंग से तंग शहरियों का मुतालिबा। कहा, सहरी और इफ्तार की तैयारी भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो उस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के शहरियों की शिकायत पर एक्शन। सहरो इफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी की हिदायत। गुज़िश्ता रोज हंगामी इजलास में कहा कि माह सयाम के दौरान गैस फराहमी के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी।
पंजाब में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज़ भी जारी। आज सुबह तक लाहौर डिवीजन में आटे के 31 लाख थैले, बहावलपुर डिवीजन में आटे के 30 लाख, डेरा गाजी खान डिवीजन में 26 लाख 30 हज़ार, गुजरांवाला डिवीजन में 23 लाख, फैसलाबाद डिवीजन में 24 लाख 60 हज़ार और मुल्तान डिवीजन में आटे के 22 लाख 40 हज़ार थैले तकसीम किए जा चुके हैं। सरगोदा डिवीजन में 18 लाख, साहिवाल डिवीजन में 13 लाख 35 हज़ार, रावलपिंडी डिवीजन में आटे के 11 लाख 10 हज़ार थैले तकीसीम किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसर और अमले को शाबाश कहा। इसी जज्बे से इसे कार खैर को आगे बढ़ाना है। पंजाब हुकूमत ने हर जुमे को आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया है। मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटे के लिए शहरी आज भी परेशान। रावलपिंडी में शहरियों का मुफ्त आटे के मराकज बढ़ाने का मुतालबा। खवातीन का कहना है कि उन्हें आटे के लिए इधर से उधर भगाया जा रहा है। मांगा मंडी लाहौर में मुफ्त आटा सेंटर में भगदड़ से दीवार गिर गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान में खवातीन की लंबी लाइनों में धक्कमपेल और बदनज़मी। हाफिजाबाद में भी मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आवाम का रश कम न हुआ। चीचावतनी में आटा न मिलने पर मुश्तिल अफराद ने बाईपास रोड ब्लॉक कर दी। महंगाई के बायस बचत मुतासर होने का शिकवा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 13% इजाफा हो गया। गुज़श्ता सर्वे में 60%, अब 73% अफराद महंगाई के नतीजे में बचत में कमी का शिकवा करते हैं। मुस्तकबिल में बचत में इजाफे से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 7% घटकर 17% हो गई। अगले 6 माह में बचत में कमी का खदशा जाहिर करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% इजाफे के बाद 51% पर देखी गई। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब में कम से कम उजरत में 7,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, कम से कम माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन में कई घंटों से तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पुराना चमन, कोज़क टॉप, बोगरा, सुइकारेज, बोस्तान, तुबा चकजई, किला अब्दुल्ला, माचका, कोलक और अरम्बई का कोकजई में तूफानी बारिश। देही इलाकों के नदी नालों में तुगयानी, ज़राए आमदरफ्त मुतासर। पिशीन, जंगल, पीर अली जई, सरानान यारो, हरमजई और खानोजई में भी तेज़ बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, मरी, बहावल नगर, विहाड़ी, मियाँ चन्नू और कमालिया में बारिश। पाकपतन में बारिश के साथ जालाबारी। सिंध में जामशोरू, नूरियाबाद और कोटरी में मूसलाधार बारिश। बनू, हंगो और स्वात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। मदद के लिए पहुंचने वाली पुलिस वैन रास्ते में नस बारूदी मवाद से टकरा गई। धमाके में डीएसपी समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का शानदार किरदार अदा कर रही है। गार्डन टाउन लाहौर में पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी शहरी को मुबैना तौर पर पुलिस ने लूट लिया। मुतासरा शहरी का इल्ज़ाम है कि पुलिस एहलकारों ने $1100 लूटे, पर से 35,000 पाकिस्तानी रुपए भी ले लिए। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना गार्डन टाउन में दरखास्त दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का इंतखाब 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आम इंतखाबात तक मुलतवी करने की इस्तदा। तलागंग के शहरी की दरखास्त में कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को आम इंतखाबात तक तोसी दी जाए। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं था।
डीजी सिविल एविएशन का सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन में दावा बताया कि 141 पायलट्स के लाइसेंसेस में मसाइल थे, 69 क्लियर हो गए। तनख्वाहों पर 35 से 40% टैक्स है। सारे पायलट PIA छोड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वज़ीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान ने दावा किया था कि मुतादिद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इन कॉम्पिटेंस की वजह से हम यहाँ आके खड़े हो गए। मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, आज हम 20% पे हैं। माय हार्ट ब्लीड्स। इकोनॉमी पे सियासत बंद कर रहे हम। अच्छी भली इकोनॉमी हमारी चल रही थी। कंपैरिजन हमारे सामने रखे, 6% GDP ग्रोथ किसकी थी? फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहाँ पे थी? अगर नहीं होता तो छोड़ दो। कंपैरिजन होगा 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और आज क्या है, वो उसका मैंने एक सेंटेंस में बता दिया है। फ्रॉम 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टू 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सेनेट में वजीर खजाना इसाक डार और PTI सेनेट आमने सामने। वजीर खजाना ने कहा PTI हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया, मईशत पर सियासत करना बंद कर दें, मुआशी रोड मैप बनाएं। सेनेटर फैसल जावेद बोले इमरान खान और PDM हुकूमत के मुआशी हालात का मवाजना करें, मईशत नहीं संभाली जा रही तो ओहदा छोड़ दें। इसाक डार ने जवाब दिया मवाजना होगा तो इमरान के हुकूमत संभालने और छोड़ने के वक्त का होगा। एक जुमले में बता चुके कि पाकिस्तान दुनिया की 24वीं से 47वीं मईशत बन गया है। सेनेटर अजहर अबानी ने कहा है कि वो ये बात नहीं मान सकते कि अदालती इस्लाहात बिल का ताल्लुक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने से है। ये बिल वकला बरादरी का पुराना मुतालिबा रहा। बार काउंसिल बहुत मरतबा अस्कुद नोटिस पर नजरसानी का मुतालिबा कर चुकी हैं। हुकूमत की नई कानून साजी कुछ खास अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा इस ऐवान में गरीब के लिए कानून साजी नहीं होती, सिर्फ सियासी मकासद और अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी होती है। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि सदर आरिफ अलवी का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मशरूत दस्तखत करने का बयान अफसोसनाक है। हम आइन और 18वीं तरमीम पास कराने वाली जमात हैं। सदर आरिफ अलवी और PTI रहनुमा हमें कानून साजी और मुशावरत का तरीका न सिखाएं। सीनियर जज मुसरत हिलाली पेशावर हाईकोर्ट की पहली कायम मकाम खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। मौजूदा चीफ जस्टिस कैसर रशीद आज रिटायर हो गए। जस्टिस रूहुल अमीन एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे, वो 1 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद खातून जज जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन जाएंगी। वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारी अंजाम देंगी। लाइन्स एरिया कराची में होटल में आग लग गई। आग लगने के बाद होटल में मुबैना सिलेंडर धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स करने के लिए IFC को ट्रांजैक्शन मुशीर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सिंध में पावर डिवीजन की तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल करने के लिए 60 करोड़ 70 लाख, वजारत हाउसिंग के लिए 1 अरब 68 करोड़ 90 लाख रुपये और फाटा में तरक्याती स्कीम्स के लिए 5 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग का शानदार मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने भी मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा पाक बहरिया किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। भारत में इंतहा पसंदों की मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाकों में गुंडागर्दी जारी। रियासत महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती इलाके करारपुरा में भारतीय इंतहा पसंद नौजवान ग्रुप की हंगामा आराई, इश्तियाल अंगेज नारे, इंतहा पसंद हिंदुओं और मकामी लोगों के दरमियान तसादुम, सूरत हाल पुरतशद्दुद हो गई। एक दूसरे पर पथराव किया, कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी। भारत में हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एक बार फिर ब्लॉक। अकाउंट पर लगे नोटिस में कहा गया है कि अकाउंट को कानूनी तकाज़ों की वजह से गैर फाल किया गया है। ट्विटर अदालती हुक्म की सूरत में किसी मुल्क में अकाउंट मुअत्तल कर सकता है। भारत की हरदर्मी एशिया कप मेजबानी का मामला हल नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान टीम भेजने और अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलने को तैयार नहीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मुमालिक में इवेंट करवाने से बजट बढ़ जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ज़्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। एशिया कप का इनेकाद UAE या कतर में होना है और पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन 2 मुमालिक में से एक में खेलना पड़ेंगे।
पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का नॉटिंघमशायर काउंटी से मुआहिदा हो गया। रवा साल शाहीन अफरीदी T20 ब्लास्ट में नॉटिंघम आउटलॉज की नुमाइंदगी करेंगे।